अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। अच्छा, जो आज की वीडियो है उसका मौजू बड़ा ही अहम है। ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर ये तकरीबन फर्स्ट वीडियो है जी। बहुत सारे कमेंट मेरे भाई मुझे कर रहे थे, दोस्त कर रहे थे कि एहसान भाई ये वीडियो लाजमी बनाएं, जो मैं आज बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि जब आपका परिंदा, मुर्गा या मुर्गी या कोई पट्ठा इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसके सीने की हड्डी जो ये सीने की हड्डी निकलाती है, बिल्कुल ऐसे लंबी सी सीने की हड्डी निकलाती है बिल्कुल, और फिर कमज़ोरी इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांगों के ऊपर बैठ जाता है, बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ तक कि उसके जो पाँव की उंगलियाँ, पंजे हैं, वो भी मुड़ जाते हैं, ऐसे मुड़ जाती हैं उंगलियाँ। ठीक है, ये मसले बनते हैं। जो सबसे ज़्यादा मुझे वीडियोज़ आई थी वो इन्हीं मसलों के ऊपर थी कि एहसान भाई सोकड़े ने इतना हमला किया कि सीने की हड्डी निकल आई है और उंगलियां पैरों की मुड़ गई हैं, पंजे मुड़ गए हैं। इसके बारे में आप कोई मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट करें। ठीक है, वीडियो बनाने से पहले मैंने तकरीबन जो सीनियर हैं वेटरनरी के डॉक्टर हजरात हैं उनसे मशवरे लिए हैं, जो बड़े हजरात हैं उनसे यानी कि क्यास करने के बाद एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जाती है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी वीडियो की तरफ आते हैं। आपने सबसे पहले आपने ये जो काम करना है, अगर आपका मुर्गा, मुर्गी या पट्ठा है जिसकी ये सीने की हड्डी निकल आई है, बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, सबसे पहला जो आपने काम करना है इन ड्रॉप डी इंजेक्शन होता है। ठीक है, ये आपको इंसानों वाली दुकान से मिलेगा। ठीक है, मेडिकल स्टोर से मिलेगा इन ड्रॉप डी इंजेक्शन। सबसे पहले आपने ये लेके आना है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा इंजेक्शन जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इंजेक्शन आपने लेके आना है, ये भी आपको मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। तीसरी चीज़ आपने लेके आनी है कैल्शियम सिरप। ठीक है, कैल्शियम सिरप ये आपने तीसरी चीज़ लेके आनी है, ये भी आपको मेडिकल स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगा। ये तीन चीज़ें आपने लेके आनी है। अगर तो आपके मुर्गे या पट्ठे के सीने की जो हड्डी है ये बिल्कुल निकली हुई है। ठीक है, ये तीन चीज़ें काफ़ी हैं। अब दोस्त भाई ले तो आते हैं, उन्हें इलाज नहीं करना आता कि इसका इलाज कैसे करना है। चीज़ें ला के रख ली हैं, पता ही नहीं इस्तेमाल कैसे करनी है, सुबह करनी, शाम करनी, कैसे इस्तेमाल करनी ये नहीं पता। अब इसका इस्तेमाल सुन लें आपने कैसे करना है। आपने जो इन ड्रॉप डी इंजेक्शन है, इन ड्रॉप डी इंजेक्शन है जो, वो आपने आधा सीसी यानी कि हाफ सीसी इंजेक्शन आपने भरना है। उसके जो सीने की हड्डी निकली हुई है ना आपके परिंदे की, उसकी हड्डी के बिल्कुल साथ आपने इंजेक्शन लगा देना है, इन ड्रॉप डी इंजेक्शन। ठीक है, और याद रहे ये इंजेक्शन हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाना है उसको। ठीक है, हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा आपने, मतलब कि इतवार को और जुमेरात को, तो 2 मरतबा लगाना है आपने इन ड्रॉप डी इंजेक्शन, उसके सीने के ऊपर लगाना है आपने। ठीक है, अब जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है आपके पास, ठीक है, विटामिन बी, वो आपने डेली आधा सीसी इंजेक्शन आपने मुर्गे के सीने के ऊपर या पट के ऊपर लगाना है आपने। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो इंजेक्शन है, ठीक है, वो डेली लगेगा, हाफ सीसी डेली लगेगा मुर्गे को। ठीक है, जो तीसरी बात है कैल्शियम पी सिरप। ठीक है, ये सुबह के टाइम, ये आपने सुबह के टाइम 1 सीसी सिरप इंजेक्शन के अंदर आपने भर लेना है और लगाना नहीं है आपने, ये उसको पिलाना है। ठीक है, कैल्शियम पी सिरप इंजेक्शन में डाल के आपने 1 सीसी अपने मुर्गे को पिलाना है। ठीक है, बाकी जो इंजेक्शन मैंने इन ड्रॉप डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये इंजेक्शन आपने रात के टाइम लगाने हैं उसको। ठीक है, नाइट के टाइम। और जो कैल्शियम पी का सिरप है ये आपने सुबह के टाइम पिलाना है उसको, 1 सीसी आपने सुबह के टाइम टीके में भर के आपने इसको पिला देना है। ये तो मेडिसिन का शेड्यूल हो गया। और ये शेड्यूल कितनी देर तक चलेगा? ये तकरीबन 10 दिन तक चलेगा। ये आपने 10 दिन तक इलाज करना है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो टीका आधा सीसी लगाना है आपने, डेली शाम टाइम लगाना है। 10 दिन आपने डेली शाम टाइम लगाना है। ठीक है, कैल्शियम पी सिरप 1 सीसी डेली सुबह टाइम देना है। इन ड्रॉप डी इंजेक्शन हफ्ते में 2 बार लगाना है, बस वो नहीं लगाना। ठीक है, ये तो इलाज है जिनकी सीने की हड्डी बिल्कुल निकली हुई है, बिल्कुल कमज़ोर है, खाना पीना जिन्होंने छोड़ दिया हुआ है, उनका इलाज है। और कुछ परिंदे ऐसे भी देखने को मिले हैं, कुछ मुर्गे ऐसे भी देखने को नज़र आते हैं जिनकी पैरों की उंगलियां मुड़ी होती हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे फोल्ड हुई हैं। उनके लिए क्या इक़दाम करने हैं? एम वाइटल हाई इंजेक्शन थोड़ा सा महंगा है, तकरीबन 600 रुपये या 700 रुपये का इंजेक्शन है एम वाइटल हाई। ये आपने एक बार ले आना है, 2 साल तक आपको इसकी कोई फिक्र नहीं लाने की, 2 साल तक ये
चल जाएगा। एम वाइटल हाई, ये आपने आधा सीसी इंजेक्शन, जिस मुर्गे की उंगलियां मुड़ गई हैं, ऐसे को फोल्ड हो गई हैं या पंजे ख़राब हो गए हैं जिन मुर्गों के या मुर्गियों के या पट्ठों के, उनको एम वाइटल हाई इंजेक्शन आपने आधा सीसी लगाना है 5 दिन तक लगातार। रेगुलर ओनली 5 डेज़ तक आपने एम वाइटल हाई इंजेक्शन आपने देना है 5 दिन तक लगातार। इंशाल्लाह उसके बाद उसकी उंगलियां, उसके जिस्म में नशरमा होगी, उसकी उंगलियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, पंजे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जिनके सीने की हड्डी निकली है उनको मैंने 3 तरह के इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन 1 सिरप मैंने बता दिया। और इस दौरान आप मुर्गे की खुराक क्या रखेंगे, ठीक है, इसकी खुराक उस दौरान क्या होनी चाहिए मुर्गे की, ज़रा आप ये भी सुन लें। सोकड़े वाले मुर्गे की खुराक क्या होनी चाहिए, 1 दिन की खुराक आपको बताऊंगा, 1 दिन की, ठीक है। और आपने अब उसको खुद ही हिसाब लगा लेना है कि 1 महीने की कितनी बनेगी या 2 माह की कितनी बनेगी। मैं आपको 1 दिन की खुराक बताऊंगा, ठीक है। 1 दिन की खुराक में 15 गिरियाँ बादाम की होंगी, ठीक है, 15 गिरियाँ बादाम की। नंबर 2, चारों मगज़ जो होते हैं वो 1 चम्मच चारों मगज़ होंगे। पिस्ता 4 दाने पिस्ते के, ठीक है, सिर्फ 4 दाने पिस्ते के। 1 देसी अंडा, 15 दाने भुने हुए चने, 2 छोटी इलाचियाँ, 2 काली मिर्चें और 10 ग्राम मक्खन और तकरीबन आधा सेब का जो मुरब्बा होता है वो आधा सेब का मुरब्बा, ठीक है। ये उसकी 1 दिन की खुराक है, पूरे 1 दिन की, सुबह से लेकर शाम तक उसने ये खुराक खानी है, जो सोकड़े वाला आपका परिंदा है। इस सारी खुराक को ले लें, अच्छी तरह आप उसको कूट लें, किसी कुंडी के अंदर डाल के आप उसको कूट लें अच्छी तरह, गिरियाँ भी डाल लें, मक्खन भी डाल लें, अंडा भी डाल लें, उसके बाद पिस्ता भी डाल लें, मगज़ भी डाल लें, सारी चीज़ें डाल लें आप, एज इट इज़ जो भी हैं, जो मैं नहीं भी कह सका, वो कूट लें आप। आपके पास एक पेस्ट तैयार हो जाएगा इतना ज़्यादा, वो उस परिंदे ने डेली खाना है, ठीक है। उसकी 1 दिन की खुराक है और 1 महीना आप उसे ये खुराक देंगे रेगुलरली, ओनली 13 डेज़ आप उसे ये खुराक आपने देनी है। और पहले 10 दिन आपने उसका इलाज करना है और इलाज के दौरान भी आपने ये खुराक उसको देनी है। जब आपने उसका इलाज करना है तो आपने इलाज के दौरान भी उसको ये खुराक आपने देनी है, खुराक में स्टे नहीं करना आपने कोई भी। तो यही खुराक उसकी होगी, 30 दिन तक की ये खुराक होगी। बाजरा, मकई, उसके अलावा दूसरी सख्त चीज़ें ये भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इनको देने से आप परहेज़ करें, अवॉइड करें। दे सकते हैं, मसला कोई नहीं है। इस दौरान जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप साथ ऐड कर सकते हैं वो उबले हुए चावल है, गंदम का दलिया है, ठीक है। इसके अलावा जो सब्ज़ा हो गया, शटाला हो गया, पालक हो गई, मेथी हो गई, सारी चीज़ें आप अपने मुर्गों को, अपने परिंदों को दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस इलाज से तकरीबन 10 दिन का ये इलाज है और 1 महीने की ये पूरी खुराक है। तो इंशाल्लाह आपके मुर्गे मुर्गियाँ या आपके जो भी पट्ठे हैं या छोटे चूज़े हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, किसी किस्म का उनको मसला नहीं रहेगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अगर किसी बात की समझ ना आई हो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप बिज़नेस के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जी इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।